हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए वन पीस का एपिसोड 1। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है काफी साल पहले से। तभी हम यहाँ पे देखते हैं किंग्स ऑफ पायरेट को, यानी कि गोल्डी रोजर को, जब पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। लेकिन यहाँ पे तो पायरेट किंग के मरने से पहले ही एक आदमी आता है और वो बोलता है पायरेट किंग से, पायरेट किंग गोल्डी रोजर, क्या तुम नहीं बताओगे कि तुमने अपना कीमती खजाना कहाँ छुपाया है। गोल्डी रोजर ऑफ किंग ने भाई यहाँ पे अपना पूरी जिंदगी का कीमती खजाना एक जगह पे छुपा के रखा होता है। उस जगह का नाम होता है वन पीस। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है भाई, यहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सभी के सभी उस खजाने को ढूंढने के लिए एक यात्रा पे निकल जाते हैं। इसी के साथ गाइस एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पैसेंजर शिप को, जहाँ पे काफी लोग आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी चल रही होती है भाई। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दो वर्कर्स को जो कि शिप के बाहर खड़े होते हैं और वो तो भाई आपस में ही बातें शातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है पानी में। भाई वो पानी में देखते हैं एक तैरते हुए बैरल को। तभी वो सोचते हैं यार इसमें क्या हो सकता है। तभी दूसरा वर्कर बोलता है, हाँ मुझे लगता है कि इसमें शराब हो सकती है यार। तभी वो आपस में डिसाइड करके उसे बाहर निकालने का सोचते हैं। भाई जैसे वो उसको निकालने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे वो सामने देखते हैं पायरेट किंग का एक फ्लैग। वो कहते हैं, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, इसका मतलब वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। वो तो भाई काफी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो दोनों वर्कर्स कुछ कर पाते उससे पहले ही सामने वाले पायरेट्स ने तो के ऊपर हमला कर दिया होता है। भाई वहाँ पे जो भी पार्टी शार्टी चल रही होती है सारी बंद हो जाती है। सारे पर्सन इधर उधर घूमने लग जाते हैं। भाई कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है डर के मारे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की को जिसका नाम होता है नामी। भाई वो तो बिल्कुल काम होके एक साइड खड़ी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं सामने वाली शिप को भाई, जिसने हमला किया होता है। जो वहाँ का पायरेट होता है उसका नाम होता है एल्विडा, वो एक फीमेल होती है। तभी भाई वो अपने वर्कर से पूछती है, जो बताओ कि इस पूरे समुद्र में सबसे सुंदर कौन है। भाई यहाँ पे तो कोबी मिस एल्विडा के डर से बोलता है, मैडम सबसे ज्यादा सुंदर तो आप ही हैं इस समुद्र में। तभी भाई यहाँ पे वो चिल्ला के बोलती है, जाओ फिर इसी बात पे सामने वाली शिप में जाओ और उन सभी को बताओ कि मिस एल्विडा क्या कर सकती है और वो क्या चीज है। तभी भाई उसके सारे वर्कर्स एक रस्सी की हेल्प से छलांग लगाते हैं और सामने वाली शिप पे पहुंच जाते हैं। भाई अगर हमें कोई कह दिया ऐसा करने को, भाई हमारे तो हाथ पैर ही टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि नहीं जाता, भाई वही कूबी। वो तो काफी डर रहा होता है। तभी यहाँ पे मिस एल्विडा कहती है, हाँ तुम तो सबसे ज्यादा फट्टू हो यार, तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो। भाई यहाँ पे तो मिस एल्विडा तो उसको इतनी जोर से लात मारती है ना, वो उड़ता उड़ता पता नहीं कहाँ चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस एल्विडा और उसके सारे वर्कर्स को जो कि सामने वाली शिप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो उसके वर्कर्स सभी को धमकी दे रहे होते, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितनी भी तुम्हारे पास कीमती चीजें हैं मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सभी को उड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नामी को। भाई वो तो अपने कपड़े चेंज करती है और मिस एल्विडा के शिप में चली जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कूबी को, जो कि शिप के बेसमेंट पे बैठा होता है और वो उसी बैरल को देख रहा होता है जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं नामी को, जो कि सामने वाली शिप पे पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसे एक पायरेट देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी नामी उसे एक जोर से किक मारती है। भाई वो तो एक ही किक में ढेर हो जाता है। अपनी नामी को भाई कम मत समझना, वो तो खतरनाक है। अभी हम देखते हैं कुबो को, जो कि उस बैरल को लेके जा रहा होता है। लेकिन तभी भाई वहाँ पे तो कुछ लोग आ जाते हैं और वो कुबी से कहते हैं कि तुम आखिरकार इस बैरल को कहाँ लेके जा रहे हो। तभी कुबो उनको कहता है, अच्छा ये बैरल, ये तो मैं लेडी एल्विडा के लिए लेके जा रहा हूँ ताकि वो मुझसे खुश हो जाएं। तभी ये बात सुनकर वो कहते हैं, अच्छा तो रुक जाओ, पहले हम इसे थोड़ा चख तो लें, उसके बाद तो मिस एल्विडा के लिए ले जाना। भाई यहाँ पे कूबी उसे मना भी करता है लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है। ऐसी वो पर्सन भाई उसके ऊपर मुक्का मार के उसे तोड़ने वाला होता ही है। तभी भाई उसके अंदर से तो एक बच्चा निकलता है। इस बच्चे का नाम होता है मंकी डिलोफी। भाई यही तो है जो हमारी इस पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसके आने से वन पीस में तो भाई जान आ जाती है। लेकिन भाई जैसे लूफी एकदम से बाहर आता है तो उसका हाथ लगता है एक पर्सन पे जो कि बेहोश हो जाता है। ये देख के जो बाकी के पायरेट्स होते हैं वो कहते हैं, ये क्या हो गया। वो लूफी से कहते हैं, आखिरकार तुम हो कौन
और तो तुम आए कहाँ से हो? तभी अपना लूफी कहता है, अरे यार ये जान पहचान तो बाद में भी हो सकती है, पहले मुझे खाना दो, खाना, मुझे भूख लगी है। लेकिन भाई वो पायरेट्स हो काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं, मेरी बातों का तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तभी भाई वो अपनी तलवार निकालते हैं लूफी को मारने के लिए। लेकिन भाई अपना कूबी वो तो पहले ही आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो भाई डरपोक है, क्योंकि वो अपने सामने लूफी को मरता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन भाई यहाँ पे चुटकियों में ही लूफी उनकी तलवारों के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ पे तो कूबी दोनों के दोनों पायरेट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये किया कैसे इसने। वो दोनों के दोनों पायरेट्स भाग जाते हैं और कहते हैं, हम अभी लेडी एल्विडा को लेकर आते हैं तुम्हारे पास, फिर तुम्हें बताएंगी वो। भाई यहाँ पे ये बात सुनकर तो कूबी लूफी को कहता है, तुम चलो यार, चलो यहाँ से, वरना मिस लेडी एल्विडा तुम्हें मार देंगी जान से। भाई यहाँ पे अपना लूफी काफी चिल होके बोलता है, अरे यार वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। यहाँ पे तो लूफी को फ्रूट्स की खुशबू आ रही होती है और वो खुशबू को सूंघते बेसमेंट पे पहुंच जाता है। उसी के साथ साथ कूबी भी पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे दिखते हैं एप्पल्स। भाई वो तो फटाफट खाने लग जाता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा भूखा होता है। लेकिन तभी कूबी लूफी से कहता है, जल्दी जल्दी खाओ और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मिस लेडी एल्विडा तुम्हें मार देंगी। तभी यहाँ पे लूफी पीछे मुड़ता है और कहता है, देखो, ना ही मुझे मरने से डर लगता है और ना ही तुम्हारे मिस एल्विडा से। वेट, पहले मुझे ये बताओ, तुम तो पायरेट नहीं लगते, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो फिर? तभी यहाँ पे कूबी लूफी को बताता है कि ये बात है 2 साल पुरानी। मैं एक दिन अपनी छोटी सी बोट को चला रहा था, लेकिन तभी मिस एल्विडा ने आके मेरी बोट को कब्जा कर लिया, उसी के साथ साथ मुझे भी किडनैप कर लिया, जिसकी वजह से मुझे मिस एल्विडा का सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो तो मुझे मेरे घर जाने ही नहीं देती। अगर मैं जाने का ट्राई भी करूंगा ना, तो मिस एल्विडा मुझे मार देंगी जान से। भाई तभी यहाँ पे लूफी तो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, यार कूबी, तू तो सच में सबसे ज्यादा फट्टू है, तुझे इतना नहीं डरना चाहिए। तभी यहाँ पे कूबी कहता है, यार मैं फट्टू नहीं हूँ, लेकिन मुझे मरने से डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे सपने बाकी हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। तभी यहाँ पे कूबी लूफी से कहता है, अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या ड्रीम है, तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में? तभी यहाँ पे लूफी उसे बताता है कि मेरा तो बस एक ही सपना है, मैं तो बनना चाहता हूँ किंग ऑफ द पायरेट। ये बात सुनकर तो भाई कूबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहते क्या तुम लेजेंडरी वन पीस को पाना चाहते हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो भी उस वन पीस को ढूंढ लेगा, आखिरकार वही बनेगा पायरेट ऑफ द किंग। तभी लूफी कहता है, इसमें हैरानी वाली क्या बात है यार, क्या मैं बन नहीं सकता? तभी यहाँ पे कूबी कहता चिल्लाते हुए, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि उसको पाना इतना आसान नहीं है, और तुम जैसा अकेला लड़का तो उसको बिल्कुल नहीं पा सकता। तभी भाई यहाँ पे लूफी तो कूबी के सिर पे एक टपली मारता और कहता है, अब बताओ क्या मैं नहीं बन पाऊंगा? तभी कूबी कहता है, हाँ, अगर तुमने ठान ही लिया है तो क्या पता तुम बन जाओ। तभी लूफी कहता है, ये हुई ना बात, तो चलो, अब तो मेरा पेट भर चुका है, तो मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। लूफी के जाते ही भाई यहाँ पे तो कूबी रोने लग जाता है। वो कहता है, काश मैं भी लूफी जैसा माइंडसेट बना सकता, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। ये बात वो कह ही रहा होता है, तभी यहाँ पे मिस एल्विडा छत तोड़कर आ जाती हैं भाई। तभी भाई वो तो जोर जोर से हंसती हैं और कहती, क्या तुम हो जिसके बारे में मेरे वर्कर्स बता रहे थे? क्या वो तुम्हारी ही बात कर रहे थे? तुम तो कितने ज्यादा पतले हो, तो तुम मेरा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम तो रहने ही दो। यहाँ पे तो मिस एल्विडा कूबी से कहती हैं, अच्छा तो बताओ, इस पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? भाई यहाँ पे कूबी कुछ बोलता उससे पहले यहाँ पे लूफी कहता है, यार कूबी, इतनी मोटी औरत कौन है ये? भाई यहाँ पे तो मिस एल्विडा को मोटी नाम सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, मानो यार वो तो पूरा आसमान फाड़ देंगी। वो तो इतनी जोर से गुस्से में लूफी को मारने के लिए जाती हैं, लेकिन अपना लूफी तो काफी इजीली बच के शिप के टॉप पे चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस एल्विडा के तो सारे के सारे वर्कर्स उसके पीछे लग जाते हैं उसको मारने के लिए।
अपना लूफी तो भाई भाग रहा होता है कभी इधर कभी उधर, लेकिन तभी वो एक पिलर पे अपना हाथ रखता है। यहाँ पे तो लूफी जैसे जैसे भाग रहा होता है भाई उसका हाथ तो उतना ही लंबा हो रहा होता है। यहाँ पे ये देख के तो भाई सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अपना लूफी तो अपनी चाल चलता है। वो अपने रबर जैसे हैंड को पीछे बैक करता है और सारे के सारे वर्कर्स को उड़ा देता है भाई। यहाँ पे तो सभी के सभी एक ही चुटकी में भाई ढेर हो जाते हैं। ये देखकर तो भाई कूबी लूफी से कहता है, यार लूफी तुम चीज क्या हो यार। तभी यहाँ पे लूफी कहता है, मैं तो एक रबर हूँ। भाई यहाँ पे तो मिस वेलवेटा की शक्ल देखने वाली होती है। वो तो कहती है, यार मुझे तो लगा था डेविल फ्रूट जैसी कोई चीज होती ही नहीं होगी, लेकिन आज मैंने देख लिया। मुझे पता है कि तुमने ये पावर कहाँ से ली है। तुमने ये पावर गंगम फूड की वजह से ली है। क्यों, मैंने सही कहा ना। अभी यहाँ पे लूफी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। अभी यहाँ पे मिस वेलवेटा कहती हैं लूफी से कि आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पे क्यों आए हो। तभी लूफी कहता है, मैं एक पायरेट हूँ। अभी यहाँ पे मिस वेलवेटा कहती है, अच्छा तुम पायरेट हो, तो चलो ठीक है, तुम भी पायरेट हो मैं भी पायरेट हूँ, तो चलो क्यों ना हम एक फाइट करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। तभी यहाँ पे कूबी लूफी के पास आता है और कहता है, लूफी तुम इससे फाइट मत करना, क्योंकि ये तुम्हें जान से मार देगी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेडी है, इसके पास तो बहुत ही बड़ा क्रू भी है। तुम सच में मारे जाओगे। तुम ये फाइट के लिए हाँ मत करो। भाई यहाँ पे तो अपना लूफी सोच रहा होता है, यार मुझे किसी भी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हर एक काम इजी और मैं हर एक काम कर सकता हूँ, तो मैं इसको चुटकियों में हरा सकता हूँ। तभी यहाँ पे लूफी मिस वेलवेटा से कहता है, अच्छा तुम पूछती रहती हो ना इस सबसे सुंदर कौन है, इस समुद्र में सबसे सुंदर कौन है। सुंदर का तो मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन तुम इस समुद्र की सबसे ज्यादा बदसूरत औरत हो। भाई ये बात सुनकर तो मिस वेलवेटा इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उनकी आईज रेड हो जाती है भाई, और वो अटैक करती है लूफी के ऊपर। लेकिन वो कूबी के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन अपना यहाँ पे लूफी उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन यहाँ पे अपने लूफी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तो है एक रबर बॉय। इसके बाद यहाँ पे लूफी एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है मिस वेलवेटा को। भाई वो तो उड़ते उड़ते दूर जाके गिरती है, और तभी यहाँ पे मरीन्स वाले आ जाते हैं, यानी कि पुलिस ही समझ लो यार। वो यहाँ पे पायरेट्स को पकड़ने के लिए आती है भाई। तभी लूफी कहता है, ओ मुझे तो भागना पड़ेगा, कूबी मेरी जगह तुम इन्हें ज्वाइन कर लो और मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे कूबी कहता है, यार मुझे भी अपने साथ लेके चलो, नहीं तो ये मुझे अपनी जेल में डाल देंगे। तभी यहाँ पे कूबी और लूफी एक छोटी सी बोट लेके निकल लेते हैं भाई। यहाँ पे लूफी जाते जाते देखता है नामी को, जो कि एक बोट पे भाग रही होती है भाई। के बाद यहाँ पे दोनों ही काफी आगे आ जाते हैं समुद्र के। उसके बाद यहाँ पे लूफी कूबी से कहता है, अच्छा मुझे बताओ कि आखिरकार ये जोरो कौन है। तभी यहाँ पे कूबी लूफी को बताता है कि वो तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पायरेट हंटर है। लेकिन एक सेकेंड, तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। यहाँ पे लूफी हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं उसे अपनी टीम का नंबर 1 मेंबर बनाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे लूफी एक पर्सन के पास जाता है और कहता है कि मुझे जोरो कहाँ मिलेगा। भाई यहाँ पे तो वो पर्सन क्या, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ये क्वेश्चन सुन के भाई वो तो इधर उधर भागने लग जाते हैं, जैसे पता नहीं कौन सा शैतान आ गया होता है। तभी यहाँ पे कूबी लूफी के पास आता है और उसे कान में कहता है, अरे यार तुम पागल हो क्या। अगर तुम जोरो का नाम इन सभी के सामने लोगे तो ये तो डरेंगे ही, क्योंकि वो तो एक हैवान है यार। तुम ऐसा मत करो, बल्कि तुम उनसे जाके पूछो कि मरीन लीडर जोरो कहाँ पे है। भाई यहाँ पे जैसे लूफी मरीन का नाम लेता है भाई वो तो और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई कूबी भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये सभी लोग मरीन लीडर से क्यों डर रहे हैं यार। तभी लूफी कहता है, यार छोड़ो हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। उसके बाद इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार उन्हें मरीन मिल ही जाती है। यहाँ पे लूफी कूबी से कहता है, यार हम अंदर एंटर कैसे करेंगे यार। तो यहाँ पे कूबी तो भाई दीवार पे चढ़ता है और उसके साथ साथ लूफी भी चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर वो देखते हैं जोरो को। भाई यहाँ पे मरीन वालों ने तो जोरो को कब्जा करके रखा होता है, मतलब उसको बांध के रखा होता है। तभी यहाँ पे लूफी कूबी से कहता है, यार हमें उसे छुड़ाना होगा, मुझे आज से उसे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तभी कूबी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, अगर तुमने उसे छुड़ा दिया ना वो तुम्हें जिंदा मार देगा। यहाँ पे लूफी और कूबी आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं। तभी
तभी यहाँ पे एक गर्ल आती है जिसके हाथ में होते हैं राइस बॉल्स। वो गर्ल जोरो को कहती है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई यहाँ पे तो मरीज के लोग आ जाते हैं। भाई वो तो उन राइस बॉल्स को देखते हैं तो वो उसको उठा के नीचे फेंकते हैं और उसको पैरों से कुचल देते हैं। भाई तभी वो पर्सन जिसने वो सारे राइस बॉल्स को अपने पैरों से कुचला था, वो पर्सन उस गर्ल को बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक मुजरिम को खाना खिलाना कितना बड़ा जुर्म होता है और तुम ये जुर्म करने जा रही थी। मेरे हिसाब से तो अब तुम्हें भी जेल होनी चाहिए और तुम्हें भी मरने की सजा सुनानी चाहिए। तभी वो पर्सन अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इसको इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दो। लेकिन भाई वो गर्ल तो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वो कहती है कि यार मेरे राइस बॉल्स को तुमने कितनी गंदी तरीके से कुचला यार, ऐसा ऐसा कौन करता है। लेकिन यहाँ पे तो वो बॉडीगार्ड्स मना करते हैं। वो कहते हैं सर मतलब हम इसे कैसे फेंक सकते हैं नीचे, ये तो काफी छोटी सी बच्ची है। तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इस मरीज का बेटा हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे जवाब देने से पहले सोच लेना। लेकिन यहाँ पे तो वो बॉडीगार्ड्स काफी ज्यादा डर गए होते हैं। वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ता है। तभी वो मान जाते हैं और उस गर्ल को उठा के दीवार से नीचे फेंकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना लूफी जो है वो कुछ होने देगा क्या गलत, तो वहाँ पे लूफी आके उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्गेन का बेटा जोरो से कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो क्या? तुम जल्दी ही मर जाओगे। उसके बाद यहाँ पे मॉर्गन का बेटा जाने लग जाता है। लेकिन तभी अपना जोरो बोलता है, बस 10 दिन और रुक जाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपना लूफी। तभी यहाँ पे जोरो लूफी को देखता है और कहता है, एक काम करोगे तुम, ये जो मतलब नीचे राइस केक्स पड़े हैं ना, तुम मुझे खिला दोगे? तभी यहाँ पे लूफी कहता है, यार वो तो गंदे हो गए हैं, तुम कैसे खा सकते हो उसको? तभी लूफी कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, खाना तो तुम्हें ही है। उसके बाद यहाँ पे लूफी उसके मुंह में डाल देता है राइस केक को। भाई वो तो सच में खाने लग जाता है। ये देख के लूफी को समझ आ जाता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है, इसका दिल बिल्कुल साफ है। तभी हम देखते हैं उस गर्ल को जिसको बचाया होता है लूफी ने। यहाँ पे लूफी, कूबी और वो गर्ल आपस में बैठ के बातें कर रही होती हैं। यहाँ पे वो गर्ल उनको बताती है कि कैसे जोरो पकड़ा गया मुझे बचाते हुए। इवन उसने कुछ भी नहीं किया तो सब कुछ मैंने था, लेकिन उसने मुझे बचा लिया और मेरा सारा इल्जाम उसने अपने सिर में ले लिया। यहाँ पे तो बेचारा जोरो अपने बचपन के सीन्स को याद कर रहा होता है कि वो पहले कैसे रहता था, वो क्या करता था। यहाँ पे जोरो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने लूफी की। लूफी जोरो से कहता है, आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे स्वर्ड्स कहाँ हैं? मैं सोच रहा था कि तुम मेरे क्रू में स्वॉर्ड्समैन बन जाओ, इसीलिए मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड्स तो ढूंढनी ही पड़ेगी। भाई यहाँ पे जोरो ये बात सुनकर कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे लूफी हंसते हुए कहता है, अरे यार वो तो बात की बातें हैं, पहले मुझे बताओ कि स्वॉर्ड कहाँ है। यहाँ पे लूफी जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे जोरो बोलता है, अरे बुद्धू तुम कहाँ से जा रहे हो? तुम्हें अगर मेरी हेल्प करनी ही है तो कम से कम सही रास्ते से तो जाओ। तभी भाई यहाँ पे तो अपना लूफी अपनी गंगम पावर का इस्तेमाल करके उस डायरेक्शन में जाने लगता है। लेकिन ये देखकर तो भाई जोरो काफी हैरान होता है और कहता है, यार ये तो मैंने पहली बार देखा। क्या ये कोई रबड़ है? तभी हम यहाँ पे देखते हैं मॉर्गन को, जो कि अपने काफी बड़े स्टैचू को खड़ा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं लूफी को, भाई वो तो रबर की तरह जंप मार के आगे जा रहा होता है। और ये देख के सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो एक रबड़ की तरह मतलब मूव कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे लूफी से एक छोटी सी क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लूफी के हाथों से गलती से वो मॉर्गन का टुकड़ा, मतलब उसका स्टैचू काफी बड़ा होता है, वो टूट जाता है, एक हिस्सा उसका टूट जाता है। भाई यहाँ पे तो मॉर्गन ये देख के इतना ज्यादा गुस्सा होता है, भाई आग बबूला हो रहा होता है। तभी उसे गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि लूफी को मार डालो। लेकिन भाई यहाँ पे अपने लूफी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज उसे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तभी वो उसके बेटे के पास जाता है। लूफी उससे कहता है, हे क्या तुम मेरे साथ जोरो की तलवार ढूंढने में हेल्प कर सकते हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पे तो भाई वो मना भी करता है, लेकिन फिर भी लूफी उसे अपनी गोदी में उठाता है और लेके चल पड़ता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कुबी को, जो कि यहाँ पे जोरो की रस्सियों को खोल रहा होता है ताकि वो आजाद हो सके। साथ ही में कुबी जोरो को कहता है, मैं तुम्हें खोल तो रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प तो कर रहा हूँ जाने में, लेकिन इसके बदले तुम्हें लूफी की भी हेल्प करनी होगी। वो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसे पायरेट किंग बनने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, और ये उसकी ख्वाहिश तभी पूरी होगी अगर तुम उसकी हेल्प करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम उसकी हेल्प करो, उसका साथ दो। लेकिन बैड लक गाइस, यहाँ पे आ जाते हैं मरीन्स के बॉडीगार्ड्स। यहाँ पे वो तो गन लेके कुबी को और जोरो को खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, हिलना मत, नहीं तो हम गोली चला देंगे तुम्हारे ऊपर। और यहाँ पे तो लूफी ने वो तीनों तलवार ढूंढ ली होती है भाई। यहाँ पे तो जोरो ये सब कुछ देख के अपने मन में सोचता है और कहता है, मैं इतनी जल्दी मरने वाला में से तो नहीं हूँ और ना ही मरूंगा। मैं तो इस दुनिया का सबसे नंबर 1 स्वार्ड्समैन बनकर ही दिखाऊंगा। बेचारा जोरो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मरीन्स वाले उसके ऊपर अटैक कर देते हैं गोलियों से भाई। लेकिन तभी अपना आ जाता है लूफी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और एक तो रबर है वो, तो उसका तो फायदा किसको नहीं होगा। तो यहाँ पे तो लूफी जोरो को बचा लेता है। वो सारी की सारी गोलियां जो लगी होती हैं वो सारी अपनी बॉडी में ले लेता है, और उसके पास तो इतनी अच्छी पावर थी रबर वाली, तो उससे कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो गोलियां उनके पास चली जाती हैं। यहाँ पे जोरो ये देख के कहता है, ये कौन सी पावर थी और तुमने ये कैसे कर दिया यार, कैसे? तभी यहाँ पे लूफी मरीन्स वालों से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं बनना चाहता हूँ किंग ऑफ द पायरेट। ये बात सुनकर तो भाई जोरो हैरान होता है, कहते क्या तुम्हें पता भी है, तुम बोल क्या रहे हो और तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कि किंग ऑफ द पायरेट। तभी यहाँ पे लूफी आता है और कहता है, हाँ इसका क्या मतलब है? किंग ऑफ द पायरेट का मतलब किंग ऑफ द पायरेट, इसमें क्या मतलब की क्या बात है? तभी यहाँ पे जोरो कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कह क्या रहे हो और तुम्हें कहना क्या चाहिए। तभी यहाँ पे कुबी भी कहता है, नहीं वो सीरियस है, वो सच कह रहा है, वो बनना चाहता है किंग ऑफ द पायरेट। उसके बाद यहाँ पे लूफी 3 स्क्वाड्स निकालता है और जोरो से पूछता है कि इन तीनों में से तुम्हारी कौन सी है। तभी यहाँ पे जोरो बोलता है, ये तीनों के तीनों स्क्वाड्स मेरे हैं कैप्टन। भाई यहाँ पे तो लूफी कैप्टन नाम सुन के और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब तुमने मेरी टीम को ज्वाइन कर लिया है ना? मैंने सही बोला ना? तभी यहाँ पे जोरो कहता है, अरे यार वो बाद में बातें करेंगे, हाँ मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, लेकिन पहले मेरे हाथ तो खोलो, तभी तो हम बात करेंगे आगे के बारे में। तभी यहाँ पे लूफी तो उसके हाथ खोलने लग जाता है, लेकिन अच्छे से उसके हाथ खुल ही नहीं रहे होते भाई, वो तो काफी टाइट बंधे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्गन को, वो कहता है, मुझे तो लगा था कि डेविल फ्रूट सिर्फ सपनों और कहानियों में होते हैं, लेकिन आज मैंने देख ही लिया। मैं यहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है, तुम देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ और उन पे हमला करो जाके। तभी यहाँ पे जोरो काफी डर रहा होता है, वो कहता है, लूफी जल्दी मेरा हाथ खोलो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन तभी भाई यहाँ पे तो उसके सारे बॉडीगार्ड्स मतलब लूफी और जोरो के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मतलब जोरो की रस्सियां खुल जाती है और वो अपने तीनों के तीनों स्क्वाड्स लेके उन सभी को रोकता है भाई। फाइनली वो उन सभी को रोक लेता है और मरीन्स वालों को कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना और कान खोल के सुनना, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऊपर या लूफी के ऊपर हमला किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मुझसे कोई तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा, तो सोच समझ के करना जो भी करना। भाई यहाँ पे तो मरीन्स वालों की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि वो खुल गया होता है। तो यहाँ पे जोरो लूफी से कहता है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे मरीन्स वालों को रोक तो रहा हूँ और इसी बीच में पायरेट भी बन जाऊंगा। ये पायरेट मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बन रहा हूँ, लेकिन वो कहता है, इसके लिए मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं। तभी लूफी कहता है, हाँ बताओ क्या एम्बिशंस हैं? तभी जोरो लूफी से कहता है कि मुझे इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट स्क्वाड मैन बनना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? लूफी तो भाई खुश होकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी इस शर्त से। भाई तभी यहाँ पे मॉर्गन आ जाता है, वो अपने सैनिकों से कहता है, इन दोनों को मार डालो, इनकी तो लाशें भी नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपना लूफी भाई वो तो अपनी गंगम पावर का यूज करके सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को मारता है और तो और मॉर्गन को भी मारता है भाई। लेकिन यहाँ पे एंड मौके पे तो मॉर्गन अपना हथियार आगे कर देता है, जिसकी वजह से उसको तो कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं होती, लाइक उसको कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मॉर्गन भी लूफी को मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। फिर अपना लूफी ही भाई उसके मुंह पे लात रखता है और इतनी जोर से उसे किक मारता है ना भाई, वो काफी दूर जाके गिरता है। उसके बाद तो वो ढेर हो जाता है।
पे भाई ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है मॉर्गन का बेटा। वो तो भाई अपनी गन निकाल के कूबी के सिर पे रखता है, मतलब हेड पे रखता है, हेडशॉट मारने वाला होता है और कहता है, ओह हेलो लूफी, क्या तुम अपने दोस्त को नहीं बचाना चाहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं इसका भेजा उड़ा के फ्राई कर दूं? अगर तुम अभी के अभी नहीं रुके तो मैं सच में इसका भेजा फ्राई करके खा जाऊंगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। लेकिन यहाँ पे तो कूबी लूफी को कहता है, लूफी तुम रुकना मत, तुम जो कर रही हो तुम कंटिन्यूअसली करते रहो, मेरी चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। ये बात सुनकर लूफी कहता है, हाँ हाँ ठीक है कूबी, मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे पीछे मॉर्गन को। यहाँ पे तो वो अपना हथियार निकालता है जो कि होता है कुल्हाड़ी। भाई वो कुल्हाड़ी से लूफी को मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पे सही समय पे आ जाता है अपना जोरो और वो बचा लेता है लूफी को। तभी यहाँ पे ये टाइम देखते हुए लूफी जाता है मॉर्गन के बेटे के पास और उसको जोर से पंच मारता है। भाई वो उड़ता उड़ता पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन वो चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे तो लूफी जोरो को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी यहाँ पे जोरो कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद भाई वो तो एकदम थका हुआ होता है तो वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने तो काफी टाइम से कुछ खाया पिया नहीं होता। तो वो कहता है, मुझे भूख लगी है बहुत ही ज्यादा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नामी नाम की एक लड़की को, जो कि किसी के घर पे चोरी कर रही होती है। भाई उसी के दौरान तो भाई नामी को तो एक मैप मिलता है ट्रेजर का। के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जोरो का सीन। भाई वो तो भाई खा पी के एकदम रैट होता है। यहाँ पे तो भाई जोरो लूफी से कहता है, कैप्टन तुमने तो मुझे कहा था क्रू के बारे में, तो तुम्हारी क्रू नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? भाई यहाँ पे तो लूफी हैरान होता है और कहता है, तुम और मैं, बस हम ही तो हैं क्रू, और किसी की जरूरत भी क्या है हमें। भाई यहाँ पे तो जोरो की शक्ल देखने वाली होती है। वो कहते क्या, सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं हूँ? तभी यहाँ पे जोरो कहता है, लेकिन एक बात मुझे कंफर्म करो कि अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास शिप भी नहीं है और तुम एक पायरेट किंग बनना चाहते हो। नहीं, मजाक मत करना मेरे साथ प्लीज। तभी यहाँ पे लूफी कहता है, अरे यार मेरे पास है शिप, देखो बाहर। तभी यहाँ पे तो जोरो देखता है और कहता है, हैं ये शिप, ये तो छोटे बच्चों की शिप है और तुम इससे मतलब क्या सोच क्या रहे हो तुम इससे तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो, कैसे? भाई यहाँ पे तो लूफी काफी शर्मा रहा होता है इतनी छोटी बोट को दिखा के, लेकिन वो कहता है, हाँ मैं बनना चाहता हूँ पायरेट ऑफ द किंग। तभी यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है और वो लूफी को कहती है, तुम लोग ग्रैंडलैंड की बात कर रहे हो ना, तुम लोग उसी को पार करना चाहते हो ना? भाई ये बात सुनकर तो लूफी काफी खुश होता है और कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ग्रैंडलैंड तो जरूर पार करेंगे। ये बात सुनकर तो भाई कूबी कहते, क्या मतलब सिर्फ तुम लोग ही बस ग्रैंड लाइन पार करोगे? लेकिन कैसे? ये इम्पॉसिबल है, तुम नहीं कर सकते। हम लोगों को मिलकर एक क्रू बनाना चाहिए, उसके बाद हमें प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन तुम तो सिर्फ 2 जनों का प्लान बना के जा रहे हो। तुम्हें पता भी है जहाँ पे तुम जाने की बातें कर रहे हो वो कितनी खतरनाक जगह है। वहाँ पे तो हजारों की तादाद में पायलट्स हैं यार, तुम कैसे हैंडल करोगे तुम लोग? और वहाँ पे तो काफी सारी फाइट्स हो भी चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भी बच के नहीं आ पाया है। तो अगर तुम भी जाओगे तो तुम्हारे साथ भी फाइट होगी, लेकिन वहाँ पे अगर तुम दोनों ही होगे तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक क्रू बनाओ, उसके बाद जाओ। तभी यहाँ पे लूफी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, सब कुछ पता है मुझे, और वैसे भी वन पीस जैसे खजाने को तो ऐसी ही जगह में होना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल पर्सन उस खजाने को ना ले पाए। तभी यहाँ पे जोरो कहता है, ओके फिर डन है ना, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रैंड लाइन के सफर को। लेकिन यहाँ पे कूबी फिर से मना करता है उन्हें और कहता है, एक बार सोच लो, तुम फिर से सोच लो। तभी यहाँ पे जोरो कहता है, देखो हम तुम्हें तो लेके नहीं जा रहे, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो यहाँ पे बेचारा कूबी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ जा भी नहीं सकता, लेकिन मुझे लूफी की चिंता हो रही है क्योंकि वो मेरा दोस्त है, क्यों है ना लूफी? तभी यहाँ पे लूफी कहते हैं, हाँ हम तो काफी अच्छे दोस्त हैं। भाई तभी यहाँ पे आ जाते हैं मरीन्स वाले के लोग। वो तो भाई लूफी के घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग पायरेट हो? तभी यहाँ पे लूफी कहते हैं, हाँ मैं तो पायरेट हूँ, लेकिन ये तो अभी अभी पायरेट बना है, तो इसका मतलब यही है कि हम दोनों ही पायरेट हैं। तभी वो मरीन्स वाले पर्सन कहते हैं, देखो हम मरीन्स वाले हैं,
तो हम अपनी मरीन्स में तुम जैसे पायरेट्स को तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इसीलिए मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम हमारे टाउन को छोड़ के चले जाओ यहाँ से। लेकिन भाई यहाँ पे तो लूफी की सारी हेल्प कर रहे होते हैं। वहाँ के जितने भी टाउन वाले पर्सन होते हैं वो कहते हैं तुम पागल हो, इसने हमें बचाया उस शैतान से, उस हैवान से। इन्होंने तो हमें मॉर्गन से बचाया है, जिससे हम डरते थे सालों से, उससे हमें बचाया है। तो हम इनको ऐसे नहीं जाने दे सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे लूफी खड़ा होता है और कहता है ओके गाइस ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे जाने का टाइम हो चुका है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खाना खिलाने के लिए। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी वीडियो में कम से कम 20 लाइक्स करवा दो तो आपको जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।